जैसा हो जाओगे। आपको पता है यूहन्ना में लिखा है कि जब यीशु को पता चला कि कुछ ही टाइम बचा है उनके पास, तो यीशु ने क्या किया, उसने उसके चेले बैठे हुए थे वहां पे, तो उसने अपने बाहरी कपड़े उतारे, एक टॉवल लिया, पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगा। सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, कई लोग ऐसे सोचेंगे कि हाँ चलो ऐसा किया। सोचो वो स्वर्ग का राजा क्या कर रहा है, कितना प्रेम करता होगा वो। उसे फिक्र ही नहीं थी अपने राज्य की, कुछ भी नहीं था। आपको पता है यीशु आपके लिए कुछ भी नहीं बना और आपके लिए सब कुछ भी बन गया। सचमुच जहां उसका जन्म हुआ था, तो क्या एक बहुत बड़े राज्य में, वो राजा के महल में हुआ? नहीं, एक छोटी सी जगह में। क्यों? वो आपको बताना चाहता है कि उसके लिए राज्य सब कुछ नहीं है, आप हो। सचमुच वो इतना प्रेम करता है आप लोगों को, मुझे भी, सबको। उसके लिए राज्य, पैसा, दौलत उसने ही तो बनाए हैं, उससे क्या जरूरत। वो आपके लिए दीन बनकर आया, आपके लिए जीरो बन के आया। तो आज क्या आप उसके लिए वैसा कर रहे हो? आज आपको घर जाकर बैठना, इस चीज को फिर से सुनना और सोचना कि वो कितना प्रेम करता है और मैं कितना कर रहा हूं उससे। सचमुच आज सचमुच घर में बैठकर शांत होकर सोचना कि सचमुच प्रभु तू इतना प्रेम करता है पिता, तू मुझे सिखा मैं तुझे प्रेम कैसे करूं, तू मुझे सिखा मैं तुझ में और कैसे बढ़ूं। और सचमुच वो सिखाएगा। फिर देखना आपकी गवाही आएगी कि मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। आपकी प्रॉब्लम, सिचुएशंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या विश्वास करते हो कुछ भी नहीं है? यस, कुछ भी नहीं है। पर जो आपके लिए है वो सब कुछ परमेश्वर है। वो ऐसे हालात बदलता है, पर ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप कैसे उसको, आपने सिर्फ उसको चखा है और छोड़ दिया, या चख कर उसके साथ चल रहे हो? ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं, उसने अपने चेलों को कहा। तो जो उसके चेले थे 3.5 साल उसके साथ रहे। सोचो कितनी अटैचमेंट हो गई होगी उनकी प्रभु के साथ, उसके प्रेम के साथ। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो थोड़े अपसेट हो गए कि हमारा प्रभु अब हमारे साथ नहीं रहेगा, हम अनाथ हो जाएंगे। उनकी ये सोच थी, उनका ये माइंड था कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको पता है यीशु जानते थे। तो यीशु ने बाइबल में लिखा 14 में कि अपने मन को व्याकुल मत करो, उसने कहा। और उसके बाद उसने कहा मैं वहां जाकर पिता से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। क्या है वो सहायक? पवित्र आत्मा।
वो आपके पास है। बाइबल में लिखा है जिसके पास, सिर्फ वो ही प्रभु को ग्रहण कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा है। तो जब आप उसको ग्रहण करते हो, आपके पास वो है कि नहीं? यही तो अपोस्टल जी आप सबको सिखाते हैं। आज लोग सोचते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। कितने लोग चर्चिस में जाते हैं, कुछ भी उनकी टीचिंग ऐसी है, डिफरेंट, उनको सिखाया नहीं जा रहा, पर उनको पता नहीं है उनके पास है। उन्हें पता नहीं है कैसे उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर बढ़ाना है, कैसे उसकी मर्जी में चलना है। उसने आपके लिए एक सहायक भेजा। उसने आपके लिए एक सहायक भेजा ताकि आप अनाथ ना रहो। बहुत बड़ी बात है ये, कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं अकेला हूं। आपको ऐसा फील ना हो कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको हॉली स्पिरिट गाइड करेगा क्या करना है। पौलुस और सिलास को किया था ना, वो बैठे, वो आराधना में चले गए। आत्मा से भरे हुए लोग ऐसा करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करोगे? यस, आप भी ऐसा करोगे। आप भी और बढ़ोगे उसके आत्मा में। जैसे अपोस्टल जी ने एक प्रोफेसी की थी ना कि 2024 और 25 आपके लिए ब्लेस होगा। क्यों होगा? वो पिता को पता है। अगर आप उसके साथ चलोगे, देखना आप उसकी सामर्थ को, जिसने आपको, आपके हालात को, आपको अंधकार से निकाले, वो क्या नहीं कर सकता। एक बार सोचो, जब आप पुराने जीवन में थे अपने, कहीं किसी से मदद, कहीं किसी से उधार ले लिया, है ना? किसी से आप ज्यादा भी किसी के पास जाओगे तो आपको खुद को शर्म आती है ना कि रोज रोज मैं इससे मांग रहा हूं। पर आपको पता है परमेश्वर ऐसा है, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले ही उसने रख दिया आपके लिए। आपको सोचने की, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ देता जाएगा आपको। पर ये नहीं है कि सिर्फ वीरवार और संडे को ही देगा आपको, क्योंकि आप, कई लोग ऐसे हैं ना यहाँ पर जो वीरवार संडे आते हैं, वाह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आराधना की, वाह, और बाद में ये 2 दिन किया, बाद में घर, कुछ याद नहीं है प्रभु, कुछ भी। लोग भूल जाते हैं उसके उपकारों को। हमेशा याद रखो, आपके लिए कोई मरा, आपके लिए कोई जिंदा हुआ, वो अभी जिंदा जलाली खुदा है। तो आपको कभी ऐसा, जब यीशु ने उनको कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा, वो आपको अनाथ ना छोड़ेगा, वो आपको हॉली स्पिरिट देगा, तो अब आपको जरूरत है कुछ कहने की, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं करता है वो प्रभु, वो जिंदा जलाली पिता बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है हमसे। क्योंकि हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है वो कितना प्रेम करता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी में सिचुएशंस आ जाती हैं, मिस्टेक्स आ जाती हैं। पर सोचो, अगर आप गलती करते हो तो वो बदलता नहीं है पिता, वो वही रहता है। वो आपको चांस देता है कि आप दोबारा उस मिस्टेक, अगर आप उस मिस्टेक को बार बार कर रहे हो ना,
ये आपकी मूर्खता है। एक गलती आपसे चलो हो गई, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं की, आपको पता नहीं था। पर अगर आप वो चीजें बार बार कर रहे हो, ये आपकी मूर्खता है। ये आपको उस परमेश्वर से दूर कर देगी सच में। इसलिए हमेशा प्रभु को सामने रखो, हर चीजों में, हर एक चीज में। जब उठते हो तब धन्यवाद दो कि धन्यवाद पिता, ये सुंदर समा दिन तूने दिया है। जब कोई काम करते हो उसको धन्यवाद दो, पिता तू हमें बता, तो वो आपको बढ़ाता ही जाएगा उन चीजों में। अगर आप ऐसे करोगे ना, अपनी हर एक छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को अपना आदर दोगे, तो देखना आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप ब्लेस हो जाओगे और आप गवाहियों के साथ आओगे। आप गवाही के साथ नहीं, आप गवाहियों के साथ आओगे। यस, आमीन। मैं भी, हालेलुया। तो यीशु ने उनसे कहा कि तब मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हें, अपने चेलों से कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ था तुम्हें ये कभी फील नहीं हुआ, तो अब मैं जब जा रहा हूं तो तुम्हें ये फील हो रहा है, तुम अपसेट हो रहे हो कि प्रभु जा रहे हैं। पर उसने आपके लिए पवित्र आत्मा रखा है, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा सिर्फ यही नहीं है कि आप अन्य भाषा करते हो, टंग में बोलते हो, कि यही है। वो उसका एक पार्ट है कि आप, हाँ, जिसके पास होली स्पिरिट है वो परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करता है। वो डायरेक्ट मन की बातें पिता के पास जाती है कि नहीं जाती है। तो उसका ये मुख्य सेवा यह है कि वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के प्रेम से भरता है। आपको पता है सबसे पहली आज्ञा क्या है पिता की? प्रेम। और पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रेम हमारे अंदर पिता के प्रेम को भरता है। अभी आप भरे थे ना उसके प्रेम से जब आप आराधना कर रहे थे। जब हम वचन सुनते हैं तब भी भरते हैं, जब हम उसकी गवाहियों को सुनते हैं तब भी उसके प्रेम से भरते हैं कि नहीं? यस, आमीन। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। सचमुच यहां ऐसा नहीं है कि आपको चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्या पर चीजें हमें परमेश्वर से मिलाती हैं? नहीं, नो। हमारा जो रिश्ता है वो हमें परमेश्वर से मिलाता है, जैसा हम उसके साथ रिश्ता रख रहे हैं। होली स्पिरिट हमें अगवाही करता है। आप लोगों के पास वो है। और होली स्पिरिट क्या करता है? आपको परमेश्वर के प्रेम से तो भरता है, पर आपको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भी बनाता है। सचमुच बनाता है। अगर आप, जैसे कई बार आप कोई काम करने वाले हो, कुछ आपको लगता है ना ये सही नहीं है, आपको होली स्पिरिट की आवाज आएगी, ये चीज मत कर, ये चीज गलत है। वो आपको सिखाएगा। यही तो है होली स्पिरिट, जो आपका सहायक है, जो आपको बताता है, सिखाता है और परमेश्वर के प्रेम से भरकर रखता है। आज लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कि एक को सेवकाई दे दी, एक को नहीं दी। वो एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं कि हो, उसको ये इतना बड़ा काम दे दिया, मेरे को छोटा सा। उसको
ये बोलने के लिए कह दिया, मैं भी खड़ा था, मेरे को बताया ही नहीं, मैं भी बोलना चाहता था। अरे आपने मन में सोच भी लिया तो वो परमेश्वर सुन लेता है आपकी बातें। तो क्या डिफरेंस क्या रखना है एक दूसरे से? क्या आप एक दूसरे के भाई बहन नहीं हो? क्या आप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते? करते हो ना अपने भाई बहन से। वैसे ही यहाँ की कलीसिया एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। यह नहीं है कि लाइन में लगे हैं, हमें खाने के लिए मिल रहा है, मिला नहीं तो झगड़ा करो। अगर कोई पीछे खड़ा है ना, आप उसको जगह दो, परमेश्वर आपको जगह देगा। ऐसा बनना है आपको। ये सिर्फ 5, 10, 50 लोगों के लिए नहीं है कि ऐसा बनना है, सबके लिए है। यीशु मसीह का जीवन आपके लिए एक टीचिंग है। सचमुच वो आपको उसकी हर एक चीज आपको सिखाएगी, कैसे बनना है, कैसे उसके साथ जुड़ना है, पिता के साथ। तो यहां लोग आजकल इनसिक्योर फील करते हैं, पास्टर्स के साथ करते हैं। कहां दिख रहा है उसका प्रेम? क्या वो किसी और यहोवा की प्रस्तुति कर रहे हैं और ये किसी और की? एक ही की कर रहे हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको हर एक के साथ प्रेम करना चाहिए। इतना भी प्रेम नहीं करना कि आपको उस इंसान की आदत पड़ जाए, बाद में आप उसके साथ कितना कितना टाइम गॉसिप्स, चुगलियां करो। आज चर्च में गए थे, वो सिक्योरिटी गार्ड ने ना हमें ऐसे किया, ये बताया, उसने में से सही नहीं बोला, और वो सेकंड पर्सन आपको बताएगा, हो ऐसे क्यों कहा, ये गलत बात है। कोई भी इंसान आपका नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। कोई भी, वही यीशु जो लोगों के लिए आया था, वही लोग उसके खिलाफ हो गए ना।